Let me thank. But few minutes on behalf of PTI अगर आप मुझे इजाजत दें। अच्छा, हम तो बड़े देर से मुंतजर से कोई सियासी पार्टी तो आए हमारे सामने सर, इसलिए हम हाजिर हो गए। नहीं, बड़ी अच्छी बात है। It's always nice to see a smiling face. Thank you sir। क्या कहते हैं, बड़ी देर कर दी मेरे बात। नहीं सर, देर अभी नहीं हुई, हम तो पहले ही बहुत देर में हैं। जी जल्दी में वैसे। जी, आपने कुछ फाइल किया है? जी, हमारा जो मेरा कुछ फाइल किया आपने? नहीं सर, मैंने कुछ भी फाइल नहीं। मैं सिर्फ अपनी चंद सबमिशन, जनाब ने फॉर एंड अगेंस्ट वेरी गुड, अच्छी बात है। जी सर, डिटेल जनाब ने आर्गुमेंट सुन लिए। आप हमेशा माशाल्लाह अच्छी तरह से आते हैं प्रिपेयर होके। थैंक यू सर, थैंक यू। ऑब्लाइज सर। माय लॉर्ड, मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है, रिप्रेजेंट पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। माय लॉर्ड, हमारी सबमिशन ये है कि माय लॉर्ड ने आइन की तशरीह करते हुए 62(1)(f) के बारे में फाइंडिंग्स दे दी। उसके बाद जो इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट आई है, जो इन्होंने, जिसको हम ये समझते हैं कि ऑल्दो इट इज ए पर्सन स्पेसिफिक बट विदाउट गोइंग इनटू दैट इशू, क्योंकि ये 62(1)(f) के मुतालिक ये इसको और जजमेंट को नलीफाई कर रहे हैं, इम्पैक्ट ऑफ जजमेंट को नलीफाई करने का जो तरीका कार ने मुकर्रर किया है 232 सबसेक्शन 2 में, वो मुनासिब नहीं है, वो इनकॉन्सिक्वेंशियल होगी। हम ये तो लेजिस्लेशन को देख ही नहीं रहे। आप जो चैलेंज करें ना उसको हम देखेंगे। मैं इसके बारे में, ये मैंने राय मांगी थी कि क्यों चैलेंज समझे कि कोई ना कोई चैलेंज जरूर करेगा। मैंने इसके बारे में वो इंस्ट्रक्शंस लिए कि ये चैलेंज क्यों नहीं हुआ एट दैट टाइम, ये अलग बात है। लेकिन मैं ये गुजारिश, मटेरियल इंस्ट्रक्शंस आए नहीं, वो मटेरियल इंस्ट्रक्शंस यहाँ हमारी वाली पार्टी में मेरी हद तक कभी होती नहीं है, तो इसलिए लेकिन ये तो वो हम दरवाजा देखें, जहाँ तक वो बात है, आई डोंट नो, अगर गालिबन एक वो दरवाजा शायद हम उस पर हतमी कोई ना हो, वो बात आ सकती है कल परसों। जी, वो हम दरवाजे नहीं बंद करेंगे। ठीक फरमा रहे हैं सर। तो मैं सिर्फ अगर 2-3 ये मैं इसको अगर पढ़ लूँ इस अमेंडमेंट को, मैं लौट पहले आप ये बता दें इसके लाइफ के डिस्क्वालिफिकेशन के फेवर में या खिलाफ। मैं ये कहता हूँ कि इट शुड बी फॉर होल ऑफ द टाइम until and unless that constitutional amendment is made, क्योंकि 62(1)(f) के अंदर और 63 के अंदर डिफरेंस है। 63 ने सेल्फ इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस कर दी हैं कि जब कोई शख्स 63G में या H में, फर्ज करो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान या कंटेम्प्ट में सजा हो गया, उसके लिए 5 years कर दिया गया। अगर कोई शख्स 2 साल से जायद किसी भी मॉरल टर्पिट्यूड के मुकदमे में सजा में हो गया, उसकी सजा 5 साल कर दी गई, उसमें देयर इज नो डिस्प्यूट। यहाँ आइन बनाने वालों ने इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं रखा। मसलन चूंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक शख्स पब्लिक ऑफिस होल्डर है, प्राइम मिनिस्टर है, वो मिनिस्टर है, कैबिनेट में बैठता है, बिलियंस ऑफ रुपीज, ट्रिलियंस ऑफ रुपीज के फैसले करता है। व्हेन सम कोर्ट ऑफ लॉ हैज डिक्लेयर्ड हिम एज ए करप्ट मैन, करप्शन प्रूव हो जाती है, खा वो 1 रुपए की हो या 1 बिलियन की हो, वो प्रूव हो जाती है। और वो ये अलग बात है, उसके बारे में भी जनाब की जो गाइडलाइन आएगी, कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ कौन सी होगी, सिविल कोर्ट होगी, क्रिमिनल कोर्ट होगी, फेडरल शरीयत कोर्ट होगी या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फाइंडिंग्स दे दी हैं। बट द इशू इज कि समवन इज, देखिए मेरे लिए एक मसला ये खड़ा हो रहा है, आपके पार्टी मेंबर फैसल वावडा को तो रिलीफ मिली है, कैसे? तो ही विल बी लायबल फॉर दैट। क्या डिक्लेरेशन आई है? मसलन ये डिक्लेरेशन इस हद तक आ गई है कि दैट डॉक्यूमेंट वाज प्रिपेयर्ड एंड यूज्ड एज ए फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट बाय देम, दैट पर्सन। हां, डॉक्यूमेंट फोर्ज्ड है। अब इसका मतलब है कि वो ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, ये लिखेगा जज कि वो आप ऑनेस्ट भी नहीं है, ये लिखेगा नहीं, इन्फ्लुएंस तो उसी का वही ड्रा होगा ना। शोएब साइन साहब, मज़हर साहब ने बड़ी अच्छी मिसाल दी। एक कानून 12(2) में स्पेसिफिकली कहता है फ्रॉड, लेकिन लफ्ज फ्रॉड आ गया, वो जजमेंट सेटिसाइड हो गई, ऑर्डर आ गया कोर्ट का, ठीक है। तो अब ये जो मिसाल है, पहली बात तो आपको पता है कि सिविल कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, 15 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं। तो वो लाएगा ऑर्डर, वो तो सेटिसाइड हो जाएगा, वो गया, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को सेटिसाइड कर दे। तो देखिए इतना सिंपल नहीं है। दूसरी बात ये है कि तो फिर आप उधर इस तरह हर तरह का मिसयूज शुरू हो जाएगा कि जी आपने ये सूट डिसमिस, दिस इज फ्रॉडुलेंट सूट वाज फाइल्ड,
ऑब्जर्वेशन हम कभी दे देते हैं, कभी हम कॉस्ट भी लगा देते हैं, कभी फ्रॉडलेंट सूट होते हैं हम उसमें ऑब्जर्वेशन नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये उस हद तक होती है बात। इलेक्शन से इसका बात का ताल्लुक अगर हमने जोड़ दिया तो फिर तो फ्लड गेट्स ऑलरेडी खुल गए, मगर तो कोई हम कर ही नहीं सकेंगे कोई काम। हर कोई ना कोई आपका जजमेंट उठा लाएगा, आपके खिलाफ होगा। देखें इन्होंने शाहीन शोएब साहब इतने सीनियर वकील हैं, इनकी देखें पिटीशन डिसमिस हो गई। इसका मतलब वो वकील रिव्यू में आपको रिव्यू में लॉयर को सर्टिफिकेट देना होता है, ठीक है। देखिए उन्होंने झूठा सर्टिफिकेट दिया, तो ये तो कई बात खत्म नहीं होगी। आपको डिस्काउंट अब यकीनन आपकी कोई रिव्यू पिटीशन अलाउ तो नहीं हुई, आज तक नहीं देते हैं, आज तक नहीं हुई। हम कहते हैं बहुत मुश्किल होता है, हम वो सर्टिफिकेट देते हैं ये रिव्यू के लिए फिट है फॉर के रिव्यू की पिटीशन फाइल हो सके। ये नहीं होता कि हर हाल में हमारे हक में। देखिए ये आप कहते हैं दिस इज अ फिट केस फॉर रिव्यू, ये आप लिखते हैं हमारी राय में इनको रूल्स में लिखा हुआ है दिस इज अ फिट केस। हम ये नहीं चाहते हम कभी भी सर्टिफिकेट हो जाए इससे कोई आप ये सुन रहा हो कि बड़ा अच्छा मौका मिल गया है। लेकिन मिसयूज ऑफ लॉ तो हमारे यहाँ कॉमन है ना मिलॉर्ड, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जब हम इंटरप्रिटेशन की तरफ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा ट्रैवल करते हुए, तो पता नहीं क्या बनेगा उसका। इलेक्शन भी हो जाएंगे, 3 इलेक्शन हो चुके होंगे। अब दूसरी बात बता दे, चले मान लिया डिक्लेरेशन भी आ गई, लाइफ कैसे होगी जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बता रहा? तब वो इस तरह है। देखिए आपने एक बात की कि 63 में बताया, उनको तो पता था कि 63 में टाइम दिया तो नहीं दिया। उसके लिए जरूरी है ही इज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। मसलन सिटीजनशिप छोड़ देगा तो ही विल बी आउट फॉर एवर। यहाँ एक दफा सादिक व अमीन नहीं रहा तो उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि दोबारा उसको ये साबित करे, वो खुद आकर के कहे अब मैं सादिक व अमीन हो गया हूँ। अब इसलिए यहाँ टाइम नहीं दिया लेजिस्लेचर ने और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग अथॉरिटी ने, और इसलिए नहीं दिया। हम क्यों प्रिज्यूम करें कि लाइफ सोसाइटी ही मे बी सादिक एंड अमीन एक पर्टिकुलर केस में अगर उसको कोई डेंट लग गया, मैं उस पर ट्रस्ट करती हूँ, आप उस पर ट्रस्ट, एंड टेस्टेड आदमी हो तो एक केस में उसमें किस उसका फिर क्राइटेरिया ऐसा होना चाहिए या कॉन्स्टिट्यूशन में या लॉ में कि अब वो बंदा ठीक हो गया है और उसके क्रेडेंशियल्स, उसका पूरा एरिया के लोग या उसकी कोई डिक्लेरेशन का कोई तरीका हो, फिर कोई लॉ में हो या जब आप लाएंगे चैलेंज हम देखेंगे उसको। मेरे ख्याल में आज के लिए इन कंक्लूजन आई जस्ट वांटेड टू thank all the council. The amicus in particular, at very short notice, 2 of them came and one submitted a note. And at times, the conduct of all the council was excellent. Maybe there were some hard questions from our side, but these are no reflection on council. It is just to clarify our own thinking processes. So if we have overstepped, apologies in advance, and thank you for a very conducive hearing, everyone. Thank you, my lord. We will maybe we try to come up with a shorter order as soon as possible. Probably not today, but it will be very soon, inshallah. Thank you. Pray for us.